So dear students, in the last video we have completed chapter 8 introduction and exercise 8.1 question number 1 solutions. Now we have to start question number 2. So before starting the question number 2, the most important thing is to read the question and understand what we have to do in the question. The question is write 4 more rational numbers in each of the following pattern. आपको यहाँ पे रेशनल नंबर्स एक पैटर्न में गिवन है. क्लियर. तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसके बाद 4 नंबर्स यहाँ पे लिखना है जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हो. तो आपने यहाँ पे जैसे ही न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व किया, आपको दिखा कि यहाँ पे 3 की टेबल कंटिन्यूसली फॉलो होती जा रही है. और जैसे ही आपने डेनोमिनेटर्स को देखा, यहाँ पे 5 की टेबल फॉलो हो रही है. इट मीन्स आपको अपोन में लिखना है 5 का टेबल और आपको न्यूमरेटर में लिखना है 3 का टेबल, जो कि इनके बाद के नंबर से आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे टू कंप्लीट द पैटर्न. क्लियर. आपको इस पैटर्न में सिर्फ इनके बाद 4 मोर रेशनल नंबर लिखना है. तो आप सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे. अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, आपको लिखना है सॉल्यूशन नंबर एंड हियर फर्स्ट क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन रहेगा आप सबसे पहले वो कॉपी करते हैं. -6/10 कॉमा -9/15 कॉमा -12/15 20 सॉरी. क्लियर. आपको इस पैटर्न को फॉलो करके इसके बाद के 4 नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन करने हैं. तो आपको जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो आप कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे. क्लियर. आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले इन नंबर्स को यहाँ पे नोट डाउन करना है. देन यू विल राइट एन स्टेटमेंट आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चन -3/5 -6/10 कॉमा -9/15 कॉमा -12/20. नाउ यू विल राइट देयरफॉर 4 more rational numbers after -12/20 are. यहाँ देखो जो आपका पैटर्न चल रहा है इसमें सबसे लास्ट नंबर है आपका -12/20. तो इसके बाद के 4 नंबर्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है. क्लियर. तो आपने कुछ इस तरह से मेंशन करना है कि आप इसके बाद के 4 नंबर्स यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं. तो यहाँ पे 12 के बाद क्या आता है इन द टेबल ऑफ 3. आफ्टर 12 व्हाट विल कम इन द टेबल ऑफ 3? जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स. सो आफ्टर 12 15 विल कम. सो विल राइट हियर 15. देन आफ्टर 15 व्हाट विल कम? 18 will come. After 18 what will come in the table of 3? 21. After 21 what will come? 24. As you can see all the numerators are negative. तो यहाँ पे भी आप सभी को नेगेटिवली नोट डाउन करेंगे. अब आपको ऑब्जर्व करना है इनके डेनोमिनेटर्स को, जहाँ पे 5 का टेबल यहाँ चल रहा है. आपको क्या करना है, आफ्टर 20 5 की टेबल कंटिन्यू करना है. कहाँ पे कंटिन्यू करना है? डेनोमिनेटर्स में. सो यहाँ पे आफ्टर 20 25 will come, then 30 will come, then 35 will come, and after that what will come? 40. तो आपको बस इसमें पैटर्न को देखकर समझ के और आगे के 4 नंबर्स नोट डाउन करना है. न्यूमरेटर्स में 3 का टेबल चलता जा रहा है और डेनोमिनेटर में आपका 5 का टेबल चलता हुआ जा रहा है. तो आपको इसके बाद के 4 नंबर्स नोट डाउन कर देना है लाइक दिस. एंड यहाँ पे न्यूमरेटर्स में 12 के बाद के 4 नंबर्स आप नोट डाउन कर देंगे. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, जिसमें कि आपका क्वेश्चन है -1/4 कॉमा -2/8 कॉमा -3/12. आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मेंशन कर देंगे कि आपको इसके बाद के नंबर्स नोट डाउन करना है. क्लियर. अपॉन 12. फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है देयरफॉर 4 more rational numbers after -3/12 are. यहाँ पे जो पैटर्न है इसमें आपको सबसे लास्ट नंबर देखना है, दैट इज -3/12. तो इसके बाद के 4 नंबर्स आपको नोट डाउन करना है. इससे पहले आपको समझना है कि इसमें एक्चुअल में क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं. तो आपको सबसे पहले न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व करना है गिवन रेशनल नंबर्स की. तो यहाँ आपको 3 रेशनल नंबर्स गिवन है. तो आपने देखा इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 3 है. तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि आपको +1 +1 करना है. यहाँ पे ये सभी नंबर्स आपके
कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, सभी आपके एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। इट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपके अगले पैटर्न में आने वाले हैं। अब आपको देखना है इसके डेनोमिनेटर्स को, 4 8 12। क्लियर है कि यहाँ पे 4 की टेबल ये फॉलो कर रहे हैं, तो आपने इसी पैटर्न को देखकर समझ के आगे के 4 रेशनल नंबर्स सॉल्यूशन में लिख देने हैं। तो आपको 3/12 के बाद के नंबर्स लिखना है। तो 3 में +1 करोगे आप 4 आएगा, देन +1 5 +1 6 +1 7। सिंस सभी के न्यूमरेटर्स नेगेटिव है तो यहाँ पे भी सभी के न्यूमरेटर्स कैसे आएंगे, नेगेटिव। अब आपको देखना है इनकी डेनोमिनेटर्स को। डेनोमिनेटर में 4 का टेबल चलना है, तो आपने देखा कि 4 के बाद 8 आया, 12 आया, तो अब क्या आएगा अगला 16, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 28। न्यूमरेटर में +1 एंड डेनोमिनेटर में +4 या आप कह सकते हैं 4 की टेबल लिखना है। क्लियर, आपको इनके बाद के 4 रेशनल नंबर्स लिखने थे इस पैटर्न को समझ के। तो आपने ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर दिया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट जो कि नेक्स्ट पेज पे गिवन है। हम पहले अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने देखना है सबसे पहले क्वेश्चन को और फिर उसके न्यूमरेटर्स को और डेनोमिनेटर्स को देख के पैटर्न समझना है। क्लियर, तो आप सॉल्यूशन में इसी तरह से सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। द क्वेश्चन इज -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24 डैश। ठीक है, इसके बाद के आपको 4 नंबर्स लिखना है इस पैटर्न को समझ के। क्लियर, सॉल्यूशन में आप एज इट इज़ जैसे आपने पहले किया सारे जो भी रेशनल नंबर्स आपको गिवन है आप उनको नोट डाउन कर देंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स आपको दिए हैं। 3/-18, 4/-24। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, तो कोई भी डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव साइन आप न्यूमरेटर तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता। हम सिंपली माइनस का साइन अगर डेनोमिनेटर में है तो उसे ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। -1/6, -2/12, -3/18, -4/24। अब ये माइनस का साइन हम ट्रांसफ़र ऐसे ही नहीं कर देते, एक रूल है जिसमें क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर का सपोज डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं वहाँ पे -1 और -1 का न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप किसी कॉमन नंबर का किसी फ्रैक्शन से या रेशनल नंबर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो इसी का इक्वल होता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका डेनोमिनेटर से माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, सो 6 × 1 = 6। यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज़ करते हैं आप यहाँ पे साइन का ट्रांसफ़र करने के लिए। बट ये इस तरह के क्वेश्चन में शो करना कंपलसरी नहीं होता है, हम इसे डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप साइन ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉमन नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आंसर आता है वो इसी का इक्विवेलेंट होता है। तो आप अगर -1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नेगेटिव साइन डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर, आपका ये लॉजिक होता है बिहाइंड द क्वेश्चन। आपको दिमाग में करना है ये चीज़ और लिखना आपको डायरेक्ट है। क्लियर, तो आपका मेन ये क्वेश्चन था। अब आपको पैटर्न देखना है 1 2 3 4। इट मीन्स न्यूमरेटर्स में +1 करते जा रहे हैं वो लोग, और डेनोमिनेटर्स में क्या हो रहा है 6 12 18 24। इट मीन्स न्यूमरेटर में +1 करना है और डेनोमिनेटर्स में 6 की टेबल लिखना है, या फिर आप कह सकते हैं +6 करना है। सभी में क्या ऐड होता जा रहा है 6, और यहाँ पे सभी में क्या ऐड होता जा रहा है 1। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे देयरफॉर फोर रेशनल नंबर्स फोर रेशनल नंबर्स फोर रेशनल देयरफॉर फोर रेशनल नंबर्स फोर रेशनल नंबर्स आफ्टर 4/-24 आर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको +1 करना है, तो -4 + 1 -5 -6 -7 -8। आपने सिर्फ 4 नंबर्स लिखना है। सो वी हैव रिटन 4 नंबर्स। नाउ डेनोमिनेटर्स में भी लिखना है आपको बाय फॉलोइंग द पैटर्न। +6 करना है सभी में ऐड,
या 6 का टेबल फॉलो कर सकते हैं आप। लास्ट नंबर इज 24। आफ्टर दैट व्हाट विल कम 30, देन 36, देन 42, देन 48। आपने +6 कर दिया, या आप कह सकते हैं हमने इसके बाद से 6 की टेबल को फॉलो करके इन्हें कंप्लीट कर दिया। क्लियर? इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन ये रिमेनिंग है, आपको इसे होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। क्लियर?